ऑल डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आए हैं सीटेट ईवीएस क्वेश्चन आंसर क्या क्या है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है जो पूछे गए थे। तो ऑफलाइन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर देखे जाते हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। ईवीएस में अधिकतर ये देखा जाता है कि टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या है। तो अवधारणा कार्यों को पेश करने के दृष्टिकोण से व्यवहारिक कार्य, उसके चर्चा भी आते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, सतत व्यापक मूल्यांकन, समस्या समाधान, परिवार व दोस्त और संबंध। इसके बाद और क्या आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, ये सभी सिलेबस में। भोजन आते हैं, भोजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जल भी रहता है और जल से भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। उसके बाद आवाज़ से भी क्वेश्चन रहता है और यात्रा से भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं कि चीज़ों जो हम बनाते हैं और करते हैं, इसी भी सिलेबस है। तो ये सबको हमको याद रखनी चाहिए और क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रेगिस्तानी ओक का नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, आइए ऑप्शन को भी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन को देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अबू धाबी है, राजस्थान है, संयुक्त अरब अमीरात है। ये चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है कि सही आंसर क्या होगा, क्योंकि जब तक आप चयन नहीं करेंगी तो आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है, राजस्थान को, लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को या हिमाचल प्रदेश को। तो प्यारे दोस्तों, इसको जल्दी से आप देखें कि सही आंसर आप क्या चुन सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा लद्दाख इज राइट आंसर। यानी ठंडा रेगिस्तान प्रदेश को कहाँ कहा जाता है, तो लद्दाख को कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन देखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि आयरन के मुख्य स्रोत क्या हैं, गाजर और मूली हैं, टमाटर और आलू हैं, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, चना या मटर हैं। तो आपको बताना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। प्यारे दोस्तों, आप जान रहे हैं आयरन की मात्रा से क्या कमी से क्या होती है, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कमी होती है। तो इसे खाने के लिए हमें क्या दी जाती है, तो हमें सी नंबर ऑप्शन गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाई जाती है। तो हमें आयरन की प्रचुर मात्रा हमारे शरीर में विद्यमान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि बांस के खंबे के ऊपर लकड़ी का घर होता है। ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बांस के खंबे के ऊपर लकड़ी का घर होता है, ये उड़ीसा से संबंधित है या असम से, लद्दाख से या श्रीनगर से। तो प्यारे दोस्तों, आप जान रहे हैं तो जल्दी से चुनें कि सही आंसर क्या होगा। तो बांस के जो खंबे होते हैं और ऊपर लकड़ी का घर होता है, तो ये आपके असम में देखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन से हैं। तो जल्दी से आप जान रहे हैं तो आंसर को जल्दी से कमेंट करें। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्णम मल्लेश्वरी इज राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, तो इसे जल्दी से एक नज़र से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, चेराओ नाच कहाँ के लोगों की करते हैं। तो चेराओ नाच कहाँ हो रहा है, जान रहे हैं झारखंड में हो रहा है, मिजोरम में, मणिपुर में या मेघालय में। तो प्यारे दोस्तों, आप अच्छी तरह से समझें कि सही आंसर क्या होगा। तो चेराओ नाच जो होता है वो मिजोरम में होता है, इसे आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन ये देख रहे हैं कि बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेफेदनिस जो वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कुछ कथन है, इस पर विचार कीजिए। तो क्या है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसके मुंह में एक पत्ते जैसा ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार कर देता है और वो यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालती है, जो इसके फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये आपके नेफेदनिस से जुड़े हुए कथन हैं। तो इसका अवलोकन करें और आपके पास ऑप्शन है, ये देख रहे हैं, सही ऑप्शन को आपको चुनना है। आप देख रहे हैं केवल ए और बी है, केवल ए और सी है, या 3 में है केवल बी और डी है, या 4 में ए, बी और सी है। तो प्यारे दोस्तों, आप आंसर भी गैस कर लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है, ये आपको बताना है। तो मछली देखिए जल में रहते हैं, घड़ियाल भी जल में है, कछुआ भी जल में है, लेकिन कौवा जो है वो जल में नहीं रहते। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो यहाँ आपका पर्व दिया हुआ है, तो कौन सा पर्व पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है।
तो प्यारे दोस्तों जल्दी से चुनें कि सही आंसर क्या होगा। आप देख रहे हैं सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, जो आपके पास ये आंसर को भी आपकी सुविधा के लिए इंडिकेट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दिए गए शहरों में से किसे एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, तो वो पाए जाते कहाँ पर? काबुल में, आबू धाबी में, बर्लिन में या थिम्पू में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करके मैथ में है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात नागरकोल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर को 2019 को 11:45 बजे नागरकोल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोल के बीच की ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ये सभी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को आपको शेयर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से किस राज्य में द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। जल्दी से सही आंसर को बताइए। उम्मीद है आप आंसर भी चुन लिए होंगे। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड इज राइट आंसर। प्यारे दोस्तों देख रहे हैं ये आपका क्वेश्चन काफ़ी ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसे वीडियो को रोकें और पढ़ें कि सही आंसर इसका क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर पूर्वी राइट आंसर। इस क्वेश्चन की बात करें तो उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ऑप्शन नंबर 1 है। बी में है केरल, बिहार, मध्य प्रदेश। सी में है झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। डी में है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। तो प्यारे दोस्तों सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो आप जान रहे हैं उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड होता है, पश्चिम बंगाल भी होता है और छत्तीसगढ़ होता है। तो इनका निकटवर्ती राज्य आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है, कौन चीज़ का इंगित करता है? कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, या पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, या पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। जहाँ भी शिक्षक केंद्रित रहता है वो आपका नेगेटिव होता है, और जहाँ बाल केंद्रित रहता है वो आपका पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका प्यारे दोस्तों सही होगा। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से एक समूह समुद्र तट अरब सागर में है। तो बता सकते हैं ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी है। तो जल्दी से चुनें प्यारे दोस्तों कि सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप जान रहे हैं कि समुद्र तट अरब सागर में है और वह कर्नाटक, केरल और गुजरात उसके निकटवर्ती राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। ये लाजवाब क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन यही तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। यानी जो थीम दिए हुए हैं पर्यावरण के उसमें से एक कौन सा थीम नहीं है। अभी आपको पहले बताए कि भोजन, आवास और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये सभी थीम हैं। तो ये देख रहे काम और खेल थीम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। इस क्वेश्चन की अगर बात हम करते हैं कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होने चाहिए? यानी क्या नहीं होना चाहिए? न्याय और समानता के प्रति सरोकार ये होनी चाहिए, सहभागिता भी होनी चाहिए, प्रश्न पूछना भी होनी चाहिए, लेकिन याद करना नहीं होता, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। तो आपका सी नंबर सही रहेगा। जो कि पढ़ा के लिए संकेतक नहीं होने चाहिए, तो याद करने वाला संकेतक नहीं होने चाहिए। प्यारे दोस्तों ध्यान रहे ये क्वेश्चन तो आपको अभी अगस्त में जो एग्जाम सीटेट का होगा उसमें से ये क्वेश्चन को पूछा जाएगा। आम तौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वो रंग कौन सा है? जल्दी से बताना है। क्या बैंगनी और नीला को देखते हैं, या हरा और लाल पीला को देखते हैं, या नारंगी और लाल को देखते हैं, या काला और सफ़ेद को देखते हैं? तो प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो जो भी जानवर रात में जगते हैं वो खाना के लिए चलते हैं तो वो हर एक वस्तु को वो काला और सफ़ेद ही देखता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? कह रहा सच नहीं है यानी गलत को चुनना है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये बात सही है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये भी सही है। तो पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी सही है। लेकिन पर्यावरण अध्ययन जो है वर्णन और परिभाषाओं से सीमित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। तो यही ऑप्शन आपका सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, या पश्चिम बंगाल के पूर्व में, या उड़ीसा के उत्तर में, या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में है? तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। प्यारे दोस्तों, आप आंसर भी चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझाव प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो परिवार और मित्र, भोजन, जानवर या हम चीज़ें कैसे बनाते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। एक क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी पक्षी अपना गर्दन झटके से घुमाती है? तो इसमें उल्लू, कौवा, मैना और तोता है। तो प्यारे दोस्तों, सही आंसर को बताएं कि सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा मैना जो होते हैं वो झटके से अपने गर्दन को तुरंत घुमा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो लिखित प्रश्न का नहीं होता है, जांच सूची नहीं होता है, अधिनिवास नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? किस्से, कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं या कक्षा निर्देशन? तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताएंगे कि आपका आंसर सही क्या होगा। जब भी जहाँ पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की बात अगर कहा जाता है तो वहाँ पर किस्से और कहानियाँ अधिकतर जुड़ी रहती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, CCE है, सीखने के समान अवसर है, सीखने का आकलन है, या सीखने के लिए आकलन किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, सही आंसर को इसका क्या होगा आप जान रहे हैं तो जल्दी से बताएं कि आपका स्कोर कहाँ तक आया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने के समान अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दिए गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, या गाजर, चुकंदर, मूली? तो सही आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है? तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में, या केरल में? तो सही आंसर आपका होगा जहां भी मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, बिहार। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।